नमस्कार। स्वागत है एल.एन.एम नोट्स में। ये वीडियो बीएससी फिजिक्स मेजर जो लिए हुए हैं सब्जेक्ट फिजिक्स सेशन 23-27 में उनके लिए है। इस बार से ही 4 ईयर ग्रेजुएशन लागू हुआ है, 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स। तो उसके लिए जो नया सिलेबस आया है फिजिक्स के लिए, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स सेमेस्टर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाले हैं, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए जो मेजर कोर्स के लिए सब्जेक्ट है वो सेमेस्टर 1 में पहला पेपर MJC1 वो है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए MJC1, और ये जो टी लिखा हुआ है, टी का मतलब थ्योरी है, और इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स रहेगा। ठीक है, पी का मतलब प्रैक्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 के सिलेबस पे फ़िलहाल हम लोग फोकस करने वाले हैं, और बाकी का सिलेबस धीरे धीरे आगे आपको बता दिया जाएगा। और आप ये PDF आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ये है सेमेस्टर 2 के लिए सिलेबस। सेमेस्टर 2 में एक पेपर है वेव्स एंड ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, वैसे ही नीचे और सारा डिटेल दिया हुआ है, वो आप खुद से भी देख सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग सेमेस्टर 1 के फिर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 का सिलेबस डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पैटर्न देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन पैटर्न पूछा जाएगा। कैसा क्वेश्चन पैटर्न यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सटर्नल एग्ज़ाम में रहेगा, वैसा क्वेश्चन पैटर्न हम लोग देख लेते हैं कि कैसा पूछा जाएगा, क्या पैटर्न रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर रहेगा 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क का, पार्ट बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क का, और पार्ट सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क का। ठीक है, पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 2 मार्क, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाना है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क का क्वेश्चन, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव, पार्ट बी में शॉर्ट आंसर और पार्ट सी में लॉन्ग आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेमेस्टर 1 में जो पेपर है उसका डिटेल सिलेबस देखते हैं। सेमेस्टर 1 का डिटेल सिलेबस मैथमेटिकल और क्लासिकल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 में मैथमेटिकल है। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 में मैथमेटिकल का जितना भी टॉपिक्स है जो आपसे पूछे जाएंगे वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो यूनिट 1 में कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस है। उसके बाद आपका यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस है, डेरिवेटिव्स मैक्सिमा एंड मिनिमा, अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है जो आपको यहाँ नया लग सकता है, नया है, अप्रोक्सीमेशन है यूजिंग टेलर एंड बाइनोमियल सीरीज। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड वगैरह वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब आपको पढ़ना है। और यूनिट 2 में है वेक्टर्स एंड वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस बोल लीजिए। ठीक है, तो यूनिट 2 में अगर हम देखें तो आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके सिग्निफिकेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, ग्रेडियंट स्केलर, उसके बाद ये जो डाइवर्जेंस एंड कर्ल है ये आपके लिए नया है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट जो है 11th और 12th वाले ही काम आएंगे, वो सब अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं तो कर लीजिए, वेक्टर के पार्ट और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के पार्ट। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे कुछ नया टॉपिक्स आपको देखने मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन, गॉस लॉ ऑफ जो भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम है, फॉरियर हीट फ्लो, ये जितना है आपको नया टॉपिक देखने को मिलेगा, यही सब पढ़ना है। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, क्लासिकल का जो है पार्ट है इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स, यूनिट 3 और यूनिट 4 में वो सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो यूनिट 3 में जो फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स है उसमें आपको वही काइनेमेटिक्स जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है
न्यूटन्स मोशन, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो सब यहाँ काम आने वाला है। तो हम लोग मोशन, न्यूटन्स मोशन पढ़ेंगे, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम, फोकस पेंडुलम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जितना दिया हुआ ये सारा पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 4 है, तो यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। ये जो टॉपिक दिया हुआ है यूनिट 4 के लिए, लैब फ्रेम है, सेंटर एंड सेंटर मास फ्रेम है, ठीक है, सी फ्रेम, एल फ्रेम, जनरल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, मतलब उसके बाद केपलर्स लॉ, प्लैनेटरी मोशन, ये सब जितना है, स्कैटरिंग एंगल, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ये सब जो है, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत हम लोग करेंगे मैकेनिक्स से, क्लासिकल मैकेनिक्स से, ठीक है। तो यूनिट 3 से बोल सकते हैं हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, यूनिट 3, उसके बाद यूनिट 4 पढ़ेंगे, या यूनिट 3 यूनिट 4 दोनों लेकर चलेंगे एक साथ। जैसा आपको सीक्वेंस में लगे हमें, वैसा आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन के कुछ वीडियोस भी डाल दिए जाएंगे, ताकि आप अगर खुद से PDF पढ़ना चाहे या कोई बुक से पढ़ना चाहे तो थोड़ा खुद से तैयारी कर सकें, ठीक है। तो और बुक जो PDF हम लोग फॉलो करने वाले हैं, कुछ बुक सजेशन जो है वो सिलेबस में दिया हुआ है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इनमें जो दिया हुआ है, इनमें हमारे पास PDF अवेलेबल है, JC उपाध्याय क्लासिकल मैकेनिक्स और गोल्डस्टीन क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। गोल्डस्टीन क्लासिकल मैकेनिक्स और JC उपाध्याय क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास PDF अवेलेबल है, हमारे पास बुक भी अवेलेबल है। PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जब क्लास स्टार्ट होगा या फिर जब नोट्स मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी बुक है आप कोई एक फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप कोई एसचंद का BSc के लिए बुक आता है तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके इनमें से जो बुक आपको क्लासिकल के लिए मिले वो आप ले लीजिएगा। अगर JC उपाध्याय मिले तो अच्छा है, या फिर एसचंद का कोई एक बुक मिले डिग्री स्टूडेंट के लिए तो वो ले लीजिएगा, या फिर AB गुप्ता मिले तो ये भी ले लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई एक बुक आप पहले फॉलो कीजिएगा, गोल्डस्टीन डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कीजिएगा, गोल्डस्टीन शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, पहले आप कोई दूसरा इंडियन राइटर का बुक पढ़ लीजिएगा, ये फॉरेन राइटर का बुक है तो वो शुरुआत में आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहले JC उपाध्याय, AB गुप्ता या एसचंद का कोई एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। JC उपाध्याय का PDF आपको PDF फॉर्मेट जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और मैथमेटिकल का बात करें तो मैथमेटिकल का हमारे पास यहाँ जो बुक के नाम है उनमें से आपको ये मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स का PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हम लोग जो फॉलो करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए वो बुक का नाम है HK दास, ठीक है। HK दास है, HK दास का मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए एक बुक आता है, लगभग ऑफलाइन लीजिएगा तो 500 के आसपास, अगर आप ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, और ये जो भी बुक है JC उपाध्याय और गोल्डस्टीन और ये क्या बोलते हैं HK दास, ये सब आपको BSc MSc तक काम आने वाले हैं, और नेट गेट वगैरह IIT एग्जाम वगैरह सबके लिए काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं, ये हो गया हमारे थ्योरी का सिलेबस। और हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल का सिलेबस। तो प्रैक्टिकल का सिलेबस हम लोग को बात करें तो प्रैक्टिकल का सिलेबस में हम लोग को यहाँ दिया हुआ है 6 एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 6 एक्सपेरिमेंट मस्ट बी परफॉर्म, ठीक है। 6 एक्सपेरिमेंट, ये जो टोटल दिया हुआ है 11 एक्सपेरिमेंट में से 6 एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब 6 एक्सपेरिमेंट लिखना है, उसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग एक्सपेरिमेंट जो बुक सजेशन दिया हुआ है नीचे, ये बुक सजेशन से आप कोई भी बुक एक ले सकते हैं, या फिर आपके लोकल मार्केट में जो अवेलेबल है वो ले सकते हैं, या फिर आप एक गीता सेनन प्रैक्टिकल फिजिक्स आते हैं, BSc प्रैक्टिकल फिजिक्स बाय गीता सेनन, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। गीता सेनन, कृति सेनन के मदर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग माइनर के देख लेते हैं, ठीक है। माइनर फिजिक्स के लिए जो सिलेबस है, मतलब माइनर कोर्स के लिए जो MIC 1 है, उनके लिए फिजिक्स के जो सिलेबस है ये क्लासिकल पेपर 1 के सिलेबस है वो लगभग सेम है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स माइनस किया गया है, और ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये एडिशन है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो क्या बोलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इंट्रोडक्शन टू रिलेटिविटी जो है वो आप एक आइंस्टाइन की किताब है उससे भी पढ़ सकते हैं, या रॉबर्ट रेसनिक का एक किताब है वो ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक बुक लीजिएगा क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए
तो उसमें एक चैप्टर रिलेटिविटी के लिए दिया ही होगा, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। किसी चैप्टर में, किसी बुक में शुरुआत में ही दिया रहता है, किसी बुक में लास्ट में दिया रहता है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी सेम है, माइनर के लिए और मेजर के लिए, मतलब सब्सिडरी मान सकते हैं या फिर मेजर जो है वो ऑनर्स मान सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस डिस्कशन ये हो गया, मतलब सिलेबस आप लोग देख लिया, और ये PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप जहाँ से मर्जी वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अगर कुछ इसमें इस सब्जेक्ट में कोई डाउट हो या सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं जितना भी सोशल मीडिया है LNM नोट्स के, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, ठीक है। टेलीग्राम ID भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, और मंडे से जो है वो नोट्स प्रोवाइड करेंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। तो हम लोग मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से शुरू करेंगे, उसके बाद इनर्शियल फ्रेम पे जाएंगे, फिर क्या बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, और जो आगे सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि सारा सिलेबस कवर हो जाए। हो सकता है सितंबर महीने में आपका इंटरनल एग्ज़ाम जो कि कॉलेज लेगा, जिसका पेपर, इंटरनल एग्ज़ाम का पेपर जो है वो सेट करेगा कौन, तो डिपार्टमेंट में जो आपके टीचर होंगे या कॉलेज में जो उस सब्जेक्ट के टीचर हैं वही सेट करेंगे पेपर, ठीक है। इंटरनल का मार्क्स जो है 30 मार्क्स, और एक्सटर्नल का मार्क कितना है 70 मार्क्स, ठीक है। एक्सटर्नल मार्क्स 70, इंटरनल मार्क 30, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और धीरे धीरे आगे और भी क्लियर होता जाएगा, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड कर देते हैं।